हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। जल बिहार के जतन जे, जल बिहार के जतन जे, जानती कुंवरी अनेक, टारे नाही टरत दवो, अपनी अपनी टेक। हम लोग स्मरण किए थे प्रियालाल को जलकेली के बाद दोनों को भव्य प्रकार से फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित करके दिव्य फूलों के सिंहासन पर मंजू कुंज के प्रांगण में, मैंने मंजू कुंज का जो दिव्य
हर तरफ कुंजें हैं और कुंजों के मध्य में जैसे रंग महल में राय आंगन है, इसी उत्तर की तरफ भी कुंज है, दक्षिण की तरफ भी कुंज हैं, पूर्व और पश्चिम की तरफ भी कुंज हैं, और कुंजों के मध्य में विशाल आंगन है, उसमें बहुत सुंदर मंडप और सिंहासन है, सब फूलों से निर्मित है। और ये सारी बातें जो हैं, ये जो मंजू कुंज है श्री जमुना जल के ऊपर निर्मित है। उसमें उस मंडप में सिंहासन पे विराजमान करके प्रियालाल को मुखबास तांबुल आदि दे के, नेत्रों को अंजन से आंज करके और गंध से चरच करके प्रिया प्रीतम की छवि पान कर रही है। मेरो प्राण प्रिया के बस परियो, ये लाल जी की बोलन। लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जी की जो अद्भुत अनुपम माधुरी है वो मुझे इतनी प्यारी लगती है और वो इतनी आकर्षक है कि मेरे चित्त वित्त को, मन को उन्होंने चुरा लेनी है और मैं तो रंग हो गया हूँ, लूट गया हूँ। मेरो प्राण, हमारी आँखें भी चली गईं। आँखें चले जाने का मतलब हमारी आँखें चुर गई हैं, मैंने प्रिया जी ने हमारे चित्त को, मन को, नेत्रों को, सबको चुरा लिया है। कैसे चुरा लिया है? अद्भुत लावण्यमयी रूप माधुरी से, अद्भुत सरस माधुरी से। देखो ये श्री धाम वृंदावन मधुर धाम है। यहाँ पद पद पर, क्षण क्षण में, पल पल में प्रेम ही उल्लसित हो रहा है। और यहाँ श्यामा श्याम दिव्य प्रिया प्रीतम ने दिव्य नवीन रसिक दूल्हा दुल्हन के रूप में यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। बहुत अद्भुत देश है, अद्भुत ये परिकर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल प्रेम ही प्रेम है। मधुर बोलन है, बतलान है, दर्शन है, पर्शन है, अवलोकन है और क्रीड़ा है, कलोल है। और या ही ते नित्य जगमगे, इसी से वृंदावन जो है वो दीप्यमान हो रहे हैं, अपने गौरव से, अपने गरिमा से सर्वोच्च रूप से विराजमान हो रहे हैं। तो रसिक शेखर लाल जी गरबैयाँ दिए हुए हैं और प्रिया जी की सुंदर छटा को देख करके थोड़ा विचार लीजिए कि कह रहे हैं कि मेरो प्राण प्रिया के बस परियो, मेरा प्राण प्रिया जी के बस में है, प्रिया जी की मुट्ठी में है। मैंने इतनी सुंदर मादक इनके अंग अंग की माधुरी है कि मेरा चित्त चुर गया है, मन चुर गया है, आँखें हमारी बस में नहीं हैं। ये प्रिया जी के लावण्य, उनकी छवि छटाने हमारी दृष्टि को उन्होंने बलात् खींच लिया है, अपहरण कर लिया है। और अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जाइए। सुंदर चौरस ललाट पटल की शोभा है और उस पर बहुत सुंदर भौहों के बीच में जो अरुण वर्ण की बेंदी है, उसके लिए सखी कह रही हैं कि अरुण वर्ण बेंदी राजत है, ललित भाल छवि जाल। वो बेंदी क्या है? मानो रूप माधुरी की वो खान है, छवि छटा की खान है। मानो उन्होंने, जैसे कोई मछली होती है तो उसको पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, चिड़ियों को फंसाने के लिए शिकारी जाल डालता है या कोई ना कोई उपाय करता है और फंसा लेता है। ठीक ऐसे ही मान लो प्रिया जी का जो दिव्य मुखमंडल है, लाट पटल है, भौहें हैं, कपोल, नासिका, चिबुक आदि, बिंबादर आदि की शोभा है। इसके बीच में जो सुंदर अरुण वर्ण की जो बेंदी है वो ऐसे राज रही है जैसे मानो वो रूप की जाल डाल रखा उन्होंने, और उसमें रूप का जाल जब डला हुआ है तो उसमें रसिक शेखर लाल जी का मन रूप जो पंछी है स्वाभाविक उसमें जाकर फंस जाता है। कहने का तात्पर्य है ऐसा उनके भाल पे अरुण वर्ण की बेंदी की मधुर शोभा विकसित हो रही है। अरुण वर्ण बेंदी राजत है, ललित भाल छवि जाल। माने वो सुंदरता की खान है, सुंदरता का जाल है, सुंदरता का मानो समुद्र के समान अगाध अद्भुत रूप माधुरी को लेकर के वो बैठी हुई हैं। और वहाँ लाल जी का मन, नेत्र जाते हैं उसी में जाकर के गर्क हो जाते हैं, आबद्ध हो जाते हैं, उसमें जाके फंस जाते हैं। और निरखत
अरुण वरण में दी राजत है, ललित भाल से विजाल, सहज सलोनी सोहनी, सहज सुंदर और अद्भुत लावण्यमयी से छटा को देख करके जाए देखत मोहे हैं लाल। जिनकी माधुरी को देख कर रसिक शेखर लाल जी मोहित हो रहे हैं, वहाँ से उनकी आंखें टर नहीं रही हैं, मन वहाँ से क्षण भर के लिए भी अलग हटने को राजी नहीं है। मैंने आसक्त हो रहा है, उस छवि छटा के दलदल में जा कर के आबद्ध हो गया है। वो आँखों को बहुत उसे सुख मिल रहा है, मन बड़ा आनंदित हो रहा है ऐसी छवि छटा को देख करके। ऐसी उनके बगल में है भौं है सोहनी आँखें अनियारी। प्रिया जो की भौहें कैसी हैं तो सोहनी मैंने बहुत प्यारी लगने वाली हैं, श्यामल वर्ण की हैं, धनुष आकार हैं। भौं हैं सोहनी आँखें अनियारी, और आँखें नुकीली नुकीली हैं, जैसे कमल दल के जैसे आकर्णायत है, पलकें हैं, नेत्र गोलक हैं, अंजन की रेख है, और चंचल चंचल प्रेम रस भरे ये प्रिया जी के जो विलोचन है स्वाभाविक ये रस के केंद्र हैं, सुख के केंद्र हैं, और यावन मात्र के चित वित्त को चुराते हैं और प्यारे को तो चुराते ही हैं। नैक नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पट तर को दीने। रस बस वै सरबस दियो लख पिय श्याम सुजान, अंजन खंजन नयन मनो धरे कटारे शान। अंजन खंजन नयन में दुलारे, अंजन खंजन नयन में लखनंद दुलारे, राधे रस बस सामरे सरबस दियो प्यारे। सर्वस्व लाल जी ने लुटा दिया। प्यारे ने प्रिया जो कि ऐसी रसीली छबीली सुंदर नेत्रों की शोभा को दर्शन करके अपना सर्वस्व, मैंने उनका मन ही तो सर्वस्व है ना। हम लोगों की जो शरीर है ना, शरीर में सबसे बलवान अगर कोई चीज़ है तो मन है। अभी मन में आ जाए कि भाई परिक्रमा देनी है तो देनी है, चाहे वर्षा हो आंधी हो तूफान है, देनी है तो देनी है। सब इतने बड़े शरीर को लेकर चला जाएगा वो। अभी मन में आ जाएगा नहीं अब तो सोना है भाई, तो इतने बड़े शरीर को चट सुला देगा वो। माने मन बड़ा गजेंद्र जैसे हाथी होता है ना, वैसे बलवान है। सब इंद्रियां उसका अनुगमन करती हैं, तो मन जो चाहता है वही करवा लेता है। तो लाल जी कह रहे हैं कि मेरा मन जो है प्रिया जी ने चुरा लिया है, अपहरण कर लिया है। जब मन चला गया तो आंखें भी चली गई, सारी इंद्रियां जाकर उसी पे अटकी हुई। तो रस बस वै सरबस दियो लख पिय श्याम सुजान। प्यारे को मन को ही प्रिया जी ने चुरा लिया है, अब आकर्षण कर लिया है, खींच लिया, लूट लिया है। लुटेरिन लाडली लाल को लियो सरबस रस लूट। प्रिया जो कौन है, माने लुटेरिन है। जैसे लुटेरे होते हैं तो जबरदस्ती बलपूर्वक लूट लेते हैं, ऐसी प्रिया जो लुटेरिन है और उनके पास ऐसे ऐसे आयुध हैं, हथियार हैं, जिससे प्यारे का सर्वस्व उन्होंने लूट लिया है। नैन अनी की कोर सो चित में जिह ओरी, मन हो कृपा रस वृष्टि सो भरि देत सरूर। तो जानते हैं ऐसी माधुरी ना, ऐसी बातें जो हैं केवल और केवल सखियों को प्यारी लगती है। प्रिया जो कि ऐसी माधुरी कोई सखा थोड़ी ना पान करेगा, ना कोई दास पान करेगा। अपनी स्वामिनी का श्रृंगार दास थोड़ी ना पान करेगा, वो अधिकार सखियों का है या उनके प्राण जीवन का है। तो सखी जन इसी रस में, या ही रस में दिन मगन नहीं जानत कि भोर, श्री वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहोर। तो लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन,
दिन अभिलाष पुराय तीन तीन मन अभिलाख पुराय तीन तीन रिझ रहसि निधि पाए जिन जिन निज निधि पाए जिन जिन और अभिलाख पुराय तीन तीन पुराय तीन तीन प्रीतम प्राण प्रिया रस राचे प्रीतम प्राण प्रिया रस राचे मोहन मदन मोद में माची मोहन मदन मोद में माची। इस प्रकार श्यामा श्याम को उलझाती हैं, रस में पगाती हैं। तो एक एक सो कभी नेत्र, कभी भौह, कभी सुभग नासिका, कभी ओष्ठ, कभी अधर, कभी कपोल फलक, एक एक शोभा को उपमा दे दे करके और भांति भांति से इनके अंग अंग की माधुर्य को, ग्रीवा कैसी है, भुजाएं कैसी हैं, उत्तर प्रदेश की शोभा कैसी है, फिर कांचुली की शोभा कैसी है, लहंगे की शोभा कैसी है, हनवट की शोभा कैसी लग रही है, बिछिया कैसी लग रही है, चरणों की शोभा कैसी लग रही है। तो इनका क्रमशः दर्शन करती हैं, गान करती हैं, पान करती हैं, और कभी लाल जी वर्णन करते हैं, गान करते हैं, कभी सखीजन करती हैं। और इस प्रकार जैसे कि प्रियाजू की ही माधुरी है, नासावारी सुबरनी मधि मुक्ता हल छविदेत। प्रियाजू की सुबह नासापुट में वो मुक्ता हल कहते हैं मोती को, जो नासा बेसर होती है, उस बेसर में, बेसर के रूप में वो सुंदर सुराहीदार वो फूलों की कलिका है, वो सुंदर सुराहीदार है और वो श्वास प्रति श्वास से आंदोलित हो रही है। और सुबह उनकी नासापुट तो वैसे ही अशोभा की खान है। देखे नासापुट बेह प्रीतम भये विदेह। मैंने नासापुट की माधुरी को देख के प्यारे सूदे बुद्धि भूल जाते हैं। पल न लगें पल को, मैंने पल भर के लिए भी पलकें लगती नहीं हैं। मैंने सुबह नासिका है, नासा में नथ है, नासा में नीचे की तरफ जो उष्ठ की तरफ झुकी हुई बेसर की शोभा है। थिर कन बेसर की मोती की अनूप भांति प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने। प्यारे की आंखें लुभाई रहती हैं। तो थोड़ी स्मरण करने के परम सुंदरी श्यामा जो विराजमान है और प्यारे उनकी तरफ झुके हुए, उनकी जो नासापुट में बेसर जो ठहरा रही है, उसकी अद्भुत ज्योति फैल रही है। उसकी शोभा देख कर लाल लाल जो प्यारे हैं वो आंदोलित हो रहे हैं। मैंने एक टक से उसकी शोभा निहार रहे हैं, अब बहुत आनंद लूट रहे हैं, बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, बलिहार ले रहे हैं। और नासा की जो छिद्र है, जैसे नासा में 2 छिद्र होते हैं जिसको हम लोग सांस लेते हैं, उस तभी से प्रियाजू जो नासा छिद्र है इतनी मलूक है कि उसको देखते ही लाल जी को मने देह की सुधि नहीं रहती है। देखे नासा पुट बेह प्रीतम भये विदेह। मने वो देह में नहीं रह पाते हैं। मैं जो लगता है नासिका में जाकर रूप माधुरी में समा गए, मन जाकर उसी में अटक गया और शरीर पे मोरपिक्ष नीचे गिर गया, पीताम्बर सरक गया, एकदम प्रफुल्लित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, सुधि नहीं। देखे नासा पुट बेह प्रीतम भये विदेह। तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर शोभा है। और इसमें भी प्रियाजू के जो अधरोष्ठ की शोभा है, वो दिव्य कमल दल के जैसे दिव्य धनुषाकार अमृत को क्षरण करने वाली छटा है। और प्रियाजू पान चर्वण कर रही हैं, पान का रस आस्वादन कर रही हैं। और इसी माने सुंदर उसी
मन ओष्ठ और अधर की जहाँ मिलन है, उनको दर्शन कर रसिक शेखर लाल जी सुधि बुद्धि बुझ कहते हैं ना कि विकट संधि संपुट में भय रहो भय। जहाँ ओष्ठ और अधर का मिलन है, मैंने प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही है, ओष्ठ की कमल दल जैसी शोभा हो रही है, अधर की हो रही है और अरुण वर्ण के हैं, अमृत क्षरण करने वाले हैं, उस पे लाल जी की दृष्टि पड़ रही है। बगल में तो बैठे हैं ना, तो विकट संधि संपुट में भय रहो भय। लाल जी का मंद रूप जो भौरा है वो मुग्ध हो गया है, मैंने सुधि बुद्धि भूला हुआ। कहने का मतलब प्यारे की आंखें जाके वहीं अधरोष्ठ की माधुरी पे जाके अटकी हुई है। बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। बदन सदन मधि रदन रस रगमगे। बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे। रदन छदन अरुण जी। रदन छदन अरुण जी। होते अते अरन रे। रदन छदन अरुण जी। होते अते अरुण रे। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन रे। वे ही बड़े चतुर हैं, सुजान हैं, कृपा भाजन हैं, जो प्रिया प्रीतम की ऐसी झांकी को बारंबार आस्वादन करते हैं, इसमें चित्त देते हैं, दृष्टि देते हैं। सोई सबते श्रेष्ठ है, वे ही जन बड़े श्रेष्ठतम जन हैं, प्रिया प्रीतम की विशेष कृपा भाजन है। श्री हरि प्रिया पद पद्म को मन मधुकर जी की। वह साधक, वे साधक जो प्रिया जी कभी नेत्रों की शोभा, कभी बेड़ी की शोभा, कभी चुन्नी की, फरिया की, लहंगे की, अंगिया की, चरण की, नख की, करतली की, करपृष्ठ की, मुखारबिंद की, मुस्किन की, दसनावली की, चिबुक प्रदेश की, दिठौनी की, पत्रावली की, ग्रीवा की, कर्णफूल की, शिशफूल की, आड़ की, चंद्रिका की, झूमर की, कभी उनकी चितवन की, मुस्किन की, हसन की, बोलन की, बदरान की, अंग अंग की माधुरी जो निहारते हैं ना, जो बार बार स्मरण करते रहते हैं, उनके लिए निर्णय दे रहे हैं कि सोई सबसे श्रेष्ठ है। अब दुनिया में भले उसको सम्मान न मिलता हो, चाहे घर में परिवार में उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलता हो, ऐसी बात हो सकती है कि घर परिवार के लोग उसको कुछ भी नहीं मानते हो, बेकार मानते हो, चाहे किसी मैंने नालायक मानते हो, नकारा मानते हो, लेकिन अगर उसका चित्त इसमें लग रहा है तो सोई सबसे श्रेष्ठ है। उसके समान बड़भागी इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। तो वृंदावन का जो वैभव है, वृंदावन की जो दौलत है, प्रियालाल हैं और सखी जन निरंतर इन्हीं को संभाल रही हैं, भांति भांति से संभाल रही हैं, लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं, और इन्हीं का अनुगमन करना है, इन्हीं का अनुकरण करना है। तभी तो सखी भाव है ना, तभी तो सखी भावापन्न है, सखी भाव के आश्रित हैं, सखी भाव का आप अनुगमन कर रहे हैं, सखी भाव का आश्रय लिए हुए हैं। नहीं तो इससे दूर भाग रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। श्री हरि प्रिया पद पद्म को, माने प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिया हुआ है। कभी चरण कमल निहारे है, कभी उंगली प्रदेश की शोभा निहारे है, कभी महावर की, कभी चित्रों की, कभी गुल्फत प्रदेश की, कभी सुंदर लहंगे से आवृत
सुंदर सुंदर जो प्रिया जी की जो आ, लाल जी की सुंदर धोती से आवृत सुंदर शोभा है। अंग अंग की, नाभि देश की, छिणकटी प्रदेश की, हृदय देश की, ग्रीवा की, भुजदंड की, मुख कमल की, मृदु मुस्कान की, चितवन की, उसके समान इस त्रिभुवन में कोई बड़भागी नहीं है। एक श्री राधा सुधानिधि में एक श्लोक आता है, श्री राधिकाम निज बिटेन सहालपंतिम सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावेद दसन कुंदवतीम स धन्य। प्रिया जी अपने प्यारे प्रीतम के संग निकुंज मंदिर में बैठ करके वार्तालाप कर रही हैं, और जब बोलती हैं ना तो उज्ज्वल उज्ज्वल दसनावली हैं, 16 दांत नीचे और 16 ऊपर, और एक में एक जड़े हुए, न बड़े हैं न छोटे हैं, दमकते हुए उज्ज्वल वर्ण के हैं, और ओष्ठ लाल लाल, अधर लाल लाल, और जब बोलती हैं तो लगता है कमल खिल रहा है, उसे दिव्य सुगंधि निश्रित होती है, और प्यारे से कंधे पे भुजा पधराई हुई बात करती हैं, और जब बोलती हैं तो वो वहाँ से मने सुषमा झरती है, मुख से माधुरी झरती है। छवि मंजरी काम, छवियों की मानो मंजरियाँ फूटती हैं, माने लावण्य झरता है, सुंदरता राशि राशि वहाँ बिखरती हैं जब प्रियाजू के मुख और अधर खुलते हैं। देखो, जब नहीं बोलती हैं तो अधर और ओष्ठ संयुक्त रहते हैं, मिले रहते हैं, वो शोभा एक अलग होती है। जब मंद मुस्कुराती हैं तो अलग होती है, जब खिलखिला कर हंसती हैं तो एक अलग शोभा होती है, और जब प्यारे से बोलती हैं उस समय जो दांतों की शोभा, अधरों की शोभा, मुख में जो विवार होता है, मुख खुलने को संस्कृत में विवार कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तो मुख खुलता है ना, उसमें जीभ चलती है, उस समय जो प्रिया जो कि मुख और अधर और दंथनावली रसना की जो शोभा होती है, तो उस समय जो दिव्य शोभा की लहरें उठती हैं, सुंदरता की लहरें उठती हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसी झांकी को जो निहारता है ना, स्मरण करता है, छवि मंजरी काम सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभा। प्रिया जो की जो मांग है वो सिंदूर की रेखा से समन्वित है, अलंकृत है, उसमें सुंदर शीश फूल है, मैंने फूलों की लड़ियों से निर्मित सुंदर शीश फूल की शोभा भाल पे वो शोभा पा रही है, मुस्कान की शोभा है, बदरान की शोभा है, यो भावयद। और जो प्यारी जो प्रिया जी अपने प्यारे लंपट प्रीतम से जो वार्तालाप कर रही हैं, उस समय की जो शोभा है, उसकी जो भावना करता है, चिंतवन करता है, स्मरण करता है, दसन कुंदवतीम स धन्य। और जिसमें प्रिया जी की दसन की पंक्तियों की शोभा कुंद कलिका की जैसे उज्ज्वल उज्ज्वल दृष्टिगत हो रही हैं, मुस्कान की शोभा है, बतरान की शोभा है, नेत्रों की शोभा है, शीशफूल की शोभा है, ललाट की शोभा है, और उसमें जो प्रेम रस जो वार्तालाप में झर रहा है, इनका जो स्मरण करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, सधन्य, उसको साधुवाद देना चाहिए, साधु साधु कहना चाहिए। साधु किसको कहते हैं? साधु साधु माने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। साधु माने अच्छा भी होता है, नहीं कहते हम आपको साधुवाद देते हैं, माने जो आपने कार्य किया है इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ये आपने प्रशंसनीय कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत बढ़िया कार्य किया है। साधुवाद देना माने साध्वीति, साध्वीति दसन कुंदवतीम स धन्य, उसको धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आप प्रिया प्रीतम की ऐसी माधुरी का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसमें डूब रहे हैं, पक रहे हैं, आप अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, ऐसे महज जन कहते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की दसन कुंद सर साधर पल्लव न कुंद सर साधर पल्लव दसन कुंद सर साधर पल्लव दसन कुंद सर साधर पल्लव प्रीतम मन समने तम मन समने
हाँ ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि ब्रज नव तरुणी अरे हाँ हो ब्रज नव तरुणी अरे हाँ हो ब्रज तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामाया जो बने श्यामाया जो बने आज श्यामा जो बनी ठनी सजी संवरी हुई प्यारे के वाम भाग में शोभा पा रही हैं और सखी जन एक एक शोभा को गान कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, आस्वादन कर रही हैं। चिबुक मध्य मने प्यारे कह रही हैं कि दसन कुंद सरसाधर पल्लव। कुंद की जो कलिका है उसकी जो श्रेणी होती है उसकी छटा को छीनने वाली प्रिया जी की दसनावली की उज्ज्वल कांति छर रही है। दसन कुंद और अधर पल्लव कैसे हैं, सरस हैं, अमृत के कण से वो भीज रहे हैं, पान के राग से भीज रहे हैं। अरुण वर्ण के तो नैसर्गिक हैं, उस पर उन्होंने पान चर्पण किया है और प्रिया जी के अधर और ओष्ठ सुंदर अमृत का वास है। तो दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समने, प्रीतम की जो मन की चंचलता है, मन का जो आंदोलन है, वो दृष्टि पड़ते मन वहाँ जाके शांत हो जाता है, सुख के सागर में डूब जाता है। ऐसी राशि राशि छवि निश्रित हो रही है प्रिया जी के अधरुष्ट से। वो मानो रूप माधुरी की दलदल है, रूप माधुरी का मानो समुद्र है। और जाम दिलाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन को अधर सुधा सुख सार। सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को, उसी के नीचे चिबुक प्रदेश है। तो चिबुक दिठौनी सोहे शान की, उसमें कस्तूरी की भी, क्योंकि प्रिया जो गौरांगी हैं और गौर कलेवर पे, चिबुक पे, कपोल पे, और इस पर श्यामल बिंदु ऐसी शोभा पाती है कि नील बिंदु उपमा द्वितीय, कहा कहूँ अति ही अनूप, पिए प्यारे के मन मनो परो रूप के कूप। कि प्रिया जी का सुंदर चिबुक प्रदेश है, उस पर सुंदर पत्रावली की गई है और उसके मध्य में एक कस्तूरी की श्यामल बिंदु है, मैंने दिठौनी कहते हैं, दिठौनी, नज़र न लगे ऐसे सुंदर मुखमंडल पे, तो दिठौनी। तो गौर मुख पे श्यामल बिंदु की ऐसी शोभा हो रही है और ऐसी उपमा से उपमित कर रही हैं, कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि प्रिया जी का जो मुखमंडल है और ख़ास करके जो चिबुक प्रदेश है वो मानो छवि की सुंदरता की, मानो सुंदरता का आगार है। और उस आगार में जो प्यारे का जो मन, क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर श्याम वर्ण के हैं तो उनका मन भी श्याम वर्ण का है। तो प्रिया जी के गौर मुख पे जो चिबुक प्रदेश गौर है उस पे जो श्यामल बिंदु है वो मानो रूप माधुरी के कूप में लाल जी का जो मन है जो श्याम वर्ण का है वही मानो जाके फंस गया है, अटक गया है, बैठ गया है। ऐसी उसकी सुंदर शोभा हो रही है। पर वो रूप के कूप माने प्रिया जी के चिबुक प्रदेश की जो गुराई है मानो रूप का कूप है, कुआं है, माने आगार है। उसमें जो श्यामल बिंदु की शोभा हो रही है वो मानो प्यारे का मन वो अमृत पान करने के लिए गया था और उसी में जा कर के बेचारा, कुआं में से कौन निकल पाता है, तो कुआं में उतर तो गया पीने के लिए, लेकिन वहाँ रूप ही रूप है, माधुर्य ही माधुर्य है, वहीं जाके बेचारा वो विवश हो गया, वहाँ जा कर के अटक गया। कहने का मतलब ऐसा सौंदर्य से संपन्न प्रिया जी का चिबुक प्रदेश का अद्भुत माधुर्य है, सौंदर्य है। तो गोल कपोल अरुण अधरन छवि, गोल कपोल अरुण अधरन छवि, गोल कपोल अरुण अधरन
छवि गोलक बोल अरुण अधरन छवि चिबुक दिठोना चार दिठोना चार कंठ पोती जग ज्योति और स्थल कंठ पोती जग ज्योति और स्थल कंठ पोती एरिहा कंठ पोती एरिहा कंठ पोती जग ज्योति और स्थल राजत हीरन जत हीरन गोल गोल प्रिया जी के पुष्ट पुष्ट दमकता हुआ अद्भुत गौर और उससे अरुण आभा निकल रही है। इसी अरुणाभ अरुणाभ पुष्ट पुष्ट गोल गोल प्रिया जी की कपोल गोल गोल कपोल गोल कपोल अरुण अधरन छवि और शिव का दिठौना चार कंठ पोत कंठ में छोटी छोटी जो कलियां जो फूलों की कलियां हैं उनकी सुंदर कंठश्री है। जगज्योति उरस्थल और इस उरस्थल पे सुंदर सुंदर फूलों की कलियों से निर्मित हारावली हैं उनकी बहुत सुंदर सो उतंग कुचन पर कसी कंजुकी अतल से गाढ़ी ऐसी सुंदर उतंग उरजों पे सुंदर मालावली की सुंदर शोभा है। कंठश्री की शोभा है और सुबह कंठ की शोभा है। प्रिया जी की जो कंठ है जैसे शंख होता है शंख तो शंख का जो ऊपरी भाग होता है ना उसमें देखना बड़ा एक ढलान सी होती है उसमें। इसी प्रिया जी की जो ग्रीमा है उसमें बहुत सुंदर रेखा उभरी हुई हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं ढलान सी। तो उसी में सुंदर कंठश्री की शोभा है। मैंने नमित ग्रीम छवि सीम रही सुंदर जो ग्रीवा ने की झुकी हुई है वो मानो लगता है कि कोई सुंदरता की सीमा ही है इससे आगे कोई सुंदरता होती नहीं है। ऐसी सुंदर ग्रीवा की शोभा प्रिया जो की उसमें सुंदर आभूषण से आभूषित मैंने बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर सुंदर छवि छटा है। ये सखी जनों का आहार है उन्हीं का ये जीवन है उन्हीं की दौलत है। इन्हीं को देख देख के जीती हैं देख देख जीऊँ या जोरी लगी रहो नित आँखियाँ मोरी देखी देखी जी मोया जो देखी देखी जी मोया जो लगे रहो ओ नीता आँखियाँ मो लगे रहो ओ नीता आँखियाँ मो ये इनका सिद्धांत है यही इनका सर्वस्व है। कह रहे देख देख हम निरंतर प्रिया लाल की सुंदर माधुरी को देख देख के जीवन धारण करती रहें और सदा सर्वदा हमारी आँखें इन्हीं में अटकी रहें लगी रहें इन्हीं के रूप दलदल में रूप सरोवर में जैसे मीन कलोल करती रहती है ऐसी ही इनके रूप सागर में हमारे मन रूप विलोचन रूप जो मीन है सदा इसी में कलोल करते। कभी चरण को देखें
कभी नख की शोभा देखें, कभी उंगली की, कभी अंगुष्ठ की, कभी चरण की, कभी एड़ी की, या गोरी की एड़ी लाल, गौरांगी लाडली जो कि एड़ी कैसी है तो लाल रंग की है, जो पीछे पीछे सखी चलती हैं तो उनके चरण विन्यास की शोभा, नुपुरों की, पायलों की, एड़ी प्रदेश की, चरण की, छिणकटी प्रदेश की, श्रोणी फलक की, कड़ी कौंधनी की, बेड़ी की शोभा दर्शन करते बेहाल। तो देख देख ज्यों या जोरी, लगी रहो नित आँखियाँ मोरी। मोरी आँखियाँ लगी रहो नित, और अभिलाष न चाहों, और हमारे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है, और हमारी कोई और मांग नहीं है। मोरी आँखियाँ लगी रहो नित, और अभिलाष न चाहों, धन्य भाग मनाज महलन, टहल में तत्पर रहूं। हम प्रिया प्रीतम की टहल करती रहें, सेवा करती रहें, इसी में अपने को मैं धन्याति धन्य मानती हूँ। इसके व्यतिरिक्त हमारी और कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं। धन्य भाग मनाए कि मैं बहुत धन्यभागी हूँ, बहुत बड़भागी हूँ, धन्यवाद के पात्र हूँ जो श्यामा श्याम की मुझे टहल मिली है। इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तुच्छ कृत सब मोक्ष, हमें बलि बड़ो यही है पोष। जानते हैं प्रिया प्रीतम की माधुरी चिंतन में, स्मरण में लाखों में किसी एक का मन लगता है। हजारों साधु संत महात्मा इकट्ठा कर लीजिए तो उसमें किसी एक की रुचि बिरले होगी जो प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी अच्छी लगेगी, क्योंकि सबका मन घबराता भागता है बाहर की तरफ। बहिर्मुख होना सबको बढ़िया लगता है, अंतर्मुख होने पे इंद्रियां मन घबराते बहुत हैं। तो आ समाधि के भीतर, रसिकगण कहते हैं भाई बाहर क्या देख रहा है, भीतर चल, आंख बंद कर, अंदर चल, निकुंज में चल। और ये बाहर ताकना चाहता है, बाहर देखना चाहता है, रोड है, आना है, जाना है, मिलना है, जुलना है, लेना है, देना, बोलना है, बतलाना है। तो बहिर्मुखी जनों का इसका आस्वादन नहीं होता है। जो अंतर्मुखी जन है, जो प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को बारंबार, फिर एक दिन वो जब कौंधती है बिजली जैसी, प्यारी जी की मुस्कान बिजली सी कौंध जा तो उसको निहाल कर देती है, फिर वो छाई रहती है उसको आंखों में, मन में। बार बार प्रयास करें। जानते हैं वृंदावन की उपासना ही ऐसी है, ये प्रेम की उपासना है, रस की उपासना है। अगर आप प्रेमी भक्त हैं तो इष्ट का चिंतन अपने आप स्वाभाविक आपसे होगा, कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ चिंतन स्मरण अपने आप होगा। प्रेम नहीं है, प्रेमी बनना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया उपाय है कि अपने इष्ट देव का चिंतन शुरू कर दीजिए, कि हमारी प्रिया प्रीतम की हंसी ऐसी है, केश कलाप ऐसी है, केश समूह ऐसा है, बेड़ी ऐसी है, मुख ऐसा है, नेत्र ऐसे हैं, क्रिमा ऐसी है। फिर देखिए धीरे धीरे आपको जिस दिन निहाल कर देगी तो निहाल ही कर देगी, फिर टरेगी नहीं, फिर निहाल कर देगी, आपको जीवन का फल दे देगी। लेकिन लगना होगा रोज नियम से, यही मैंने वृंदावन की दौलत है। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन, मैंने रोज उमंग उनका बढ़ रहा है। और रीझ, जहाँ ऐसा उमंग बढ़ा तो रीझ ही रहस्य प्रिया प्रीतम रीझ गए और उनको दौलत प्रदान की ले सके। मैंने करेंगे तो कृपा होगी, करेंगे रोज नियम पालन करेंगे तो अवश्य में कृपा फिर रोकेगी नहीं, अवश्य निहाल कर देगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। हमारो वृंदावन मन हरन, हमारो वृंदावन मन हरन, जहाँ की भूमि सह